हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने मई 2020 तक पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने का लक्ष्य रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका देश की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। अब आपको कुछ अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम याद रखना है, जैसे अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। जापान देश की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो के वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान। पाकिस्तान देश की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। पाकिस्तान देश की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। नंबर 1 पर फिनलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2020, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। इस रिपोर्ट्स में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में 144। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही 144। इस रिपोर्ट को जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया है 20 मार्च को। यहाँ पर बात हुई है फिनलैंड देश की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। फिनलैंड देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। फिनलैंड देश की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन। जो सना मरीन है ये दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इनकी उम्र है मात्र 34 वर्ष। फिनलैंड देश की मुद्रा है यूरो। और एक कंपनी है जिसका नाम है नोकिया, जो कि मोबाइल बनाती है। जो नोकिया कंपनी ये भी फिनलैंड देश की है। नोकिया कंपनी का मुख्यालय फिनलैंड के इस्बो शहर में। नोकिया कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं राजीव सूरी, जो कि भारत देश से हैं। लेकिन राजीव सूरी जो हैं ये जुलाई 2020 में रिटायर हो जाएंगे। तो राजीव सूरी के बाद नोकिया के नए और अगले सीईओ होंगे पेका लुडमार्क। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो हाल ही में सत्य रूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है सत्य रूप सिद्धांत। इन्हीं का नाम हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका नाम क्यों शामिल हुआ है? क्योंकि जो सत्य रूप सिद्धांत हैं ये 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर और 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी को फतेह करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। इसीलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इसमें भारत के अंदर और अन्य देशों में भारतीयों द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की जाती हैं उनको शामिल किया जाता है। तो आपको याद रखना है सत्य रूप सिद्धांत जो कि 7 महाद्वीपों के 7 पर्वत शिखर और 7 ज्वालामुखी को फतेह करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। अब आपको 7 महाद्वीप में जो स्थित सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं और ज्वालामुखी जो हैं इनके नाम और वो किस देश में स्थित हैं याद रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 7 महाद्वीपों में स्थित ऊंचे ज्वालामुखी वल्केनो। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट एल्ब्रस, जो कि रूस देश में स्थित है।
एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट दमावंद, जो कि ईरान देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट पिको डी ओरिजाबा, जो कि मेक्सिको देश में स्थित है। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजस डी सलेडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली देशों के बॉर्डर पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट गिलवे, जबकि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट सिडली। ये हैं 7 महाद्वीपों में स्थित सबसे ऊंचे ज्वालामुखी वल्केनो। अब हम बात कर लेते हैं 7 महाद्वीपों में स्थित सबसे ऊंचे पर्वत शिखर। तो एशिया का और पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट मैकानले, जिसे हम देनाली के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और ज्वालामुखी दोनों है माउंट कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और ज्वालामुखी दोनों एक ही है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस, जो कि रूस देश में स्थित है। इसी प्रकार से अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कोजास्को पर्वत। तो ये हैं दुनिया के 7 ऊंचे पर्वत शिखर, जिनके नाम आपको विविध देश के साथ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 का थीम था, विषय था वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? गौरैया जो कि एक प्रकार की चिड़िया होती है, इसके संरक्षण के लिए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा हाल ही में 21 मार्च को नस्ली भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया गया है। जो नस्ली भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1960 में दक्षिण अफ्रीका के सार्प विले में पुलिस द्वारा रंग भेद कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई थी, जिसमें 69 लोगों की हत्या हो गई थी। तो इसी को याद करने के लिए हर साल ये 21 मार्च को दिवस मनाया जाता है। अब हम एक बार फिर से मार्च महीने के जितने भी अभी तक दिवस मनाए गए हैं रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकिल डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आरबीआई ने एस बैंक के अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर अतिरिक्त निदेशक के रूप में आर गांधी तथा अनंत गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आर गांधी और अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। इन्हीं दोनों लोगों को एस बैंक का अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब आपको एस बैंक से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में एस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। इसके अलावा हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एस बैंक में 7,250 करोड़ रुपए का निवेश करके एस बैंक में 49% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एस बैंक में 7,250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यस बैंक के 49% हिस्से को खरीद लिया है।
एस बैंक जो कि भारत की एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय है मुंबई में। एस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। एस बैंक के फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं राणा कपूर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा कंपनी के साथ साझेदारी की है, समझौता किया है? तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि पेटीएम की एक सहायक बैंक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। अब हम बात कर लेते हैं पेटीएम कंपनी के बारे में। पेटीएम कंपनी जो कि भारत की एक फाइनेंशियल और ई कॉमर्स कंपनी है। पेटीएम कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। यहाँ दो क्वेश्चन है, अलग अलग आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो उत्तर है होगा सतीश कुमार गुप्ता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेटीएम कंपनी के फाउंडर और सीईओ कौन है, तो उत्तर होगा विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेटीएम कंपनी की मूल कंपनी है, पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। वीज़ा जो कंपनी, ये अमेरिका देश की एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए फाइनेंशियल नेटवर्क प्रोवाइड करती है। यहाँ पर बात किया मैंने पेमेंट्स बैंक की, तो हम जान लेते हैं कि पेमेंट्स बैंक क्या होता है। तो पेमेंट्स बैंक जो है एक रिस्ट्रिक्टेड बैंक है, यानी कि फुल्ली ऑपरेटेड बैंक नहीं है। पेमेंट बैंक जो है ये अपने ग्राहकों से सिर्फ 1 लाख रुपए पर महीने एक्सेप्ट कर सकता है। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है। पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों के लिए सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खोल सकता है। इस प्रकार के बैंक को बोला जाता है पेमेंट्स बैंक। वर्तमान में भारत में टोटल 6 पेमेंट्स बैंक कार्यरत हैं। कौन कौन सी? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में। पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। जियो पेमेंट बैंक का मुख्यालय नवी मुंबई में। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय भी है नई दिल्ली में। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की पहली पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि एक प्राइवेट पेमेंट बैंक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की पहली और एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मसीहा मोदी द ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो पुस्तक ये लिखी गई है तवलीन सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तवलीन सिंह जो कि एक पत्रकार हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता है कोरोना वायरस के चलते जो अर्थव्यवस्था है थोड़ा चरमरा गई है, तो उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए आरबीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसीलिए मुंबई को कहा जाता है भारत का वित्तीय राजधानी। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मुंबई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये दो डेटें आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास को इस साल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जो कि बैंकर मैगजीन के द्वारा दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में केरल सरकार ने केरल राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। केरल सरकार इस पैकेज के अंतर्गत जो केरल राज्य के सभी नागरिक हैं उनको मुफ्त में राशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो केरल राज्य के नागरिक हैं उनको मुफ्त में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी इस योजना के तहत। इसके अलावा केरल सरकार ने कोरोना वायरस के चलते ब्रेक द चेन इनिशिएटिव, ब्रेक द चेन कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम उद्देश्य हैंड वॉशिंग अभियान। जो पब्लिक स्थान है उन पर हैंड वॉशिंग के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है ब्रेक द चेन। अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या है? तो कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम WHO के द्वारा दिया गया है नोवल कोविड 2019। भारत सरकार ने कोविड 2019 से लड़ने के लिए सार्क देशों के साथ मिलकर $10 मिलियन का इमरजेंसी फंड डिक्लेयर किया है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों के लिए $6.5 बिलियन के पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। एडीबी बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ